ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की वाणी 4 अप्रैल 2020। बाबा और बच्चों की मीठी मीठी रूरिहान चल रही थी। ये मुरली का सेकंड पार्ट है। बच्चों ने प्रश्न किया, बाबा जो गड़बड़ कर रहा है उनको तो बहुत बड़ी सज़ा होगी या नहीं? तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। अब रोल तो अपना भी चल रहा है। अब समय आ गया है क्योंकि मुक्तिदाता मुक्ति देने आ गया है। कौन आ गया है? अब वो मुक्तिदाता बन गया है। पहले टीचर बना, टीचर बनकर पढ़ाया। अब कौन बन गया? मुक्ति देने वाला मुक्तिदाता। जो इतने समय से बंधन में रह करके बाप को पुकार रही है ना बच्चियाँ, वो एक एक बच्ची अभी आएगी। इतनी शक्ति बच्चियों में अभी आएगी कि बंधन अपने आप टूट जाएगा, क्योंकि पावर इतने आएगी। अच्छा बच्चों ने कहा, बाबा एक भक्ति मार्ग में कहानी है ना, 16,108 रानियों को एकासुर ने बंदी बनाकर रखा था। श्री कृष्ण उसको मार के उनसे विवाह करते हैं। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, इधर का ही गायन है। अभी अभी सब कुछ थोड़ी करेंगे, अभी सीन देखना है ना। सीन देखना है या सुनना है? देखना है तो सीन दिखाएं। हर एक बच्चा क्या देखे? बोलेंगे तो फिर कुछ, लेकिन सीन देखने में बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, अगर बता दिया तो आप कहेंगे हमें तो पहले से पता था। तो पहले से पता था तो फिर हमें क्यों नहीं बताया? लेकिन एक एक बच्चे को क्या दिखाएंगे? बाबा ने कहा, अच्छा आपके प्रश्न पूरे हो गए? बस इतना ही था? इतना जल्दी पूरा हो गया? देखो, चेक करो, और कुछ तो नहीं लिखा हुआ, भूल जाएं कहीं पर। तो बच्चों ने कहा, हाँ एक क्वेश्चन रह गया। बाबा ने कहा, देखा, एक्यूरेट याद किसे कहते हैं? याद की सही विधि क्या है? एक्यूरेट याद किसे कहते हैं? याद की सही विधि क्या है? बाबा ने कहा, एक्यूरेट याद, सबसे बड़ी बात अपने को आत्मा समझने वाली है। एक्यूरेट याद, जैसे आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, भंडारे में जा कर के भोजन बना रहे हैं, मैं आत्मा इस शरीर को चला करके क्या कर रही हूँ? अपने बाबा के लिए, अपने बच्चे के लिए क्या बना रही हूँ? मैं आत्मा इस शरीर को स्नान करा रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को ध्यान रखती हूँ, पर मैं हूँ आत्मा। आत्मा के साथ किसकी याद आएगी? मेरा बाबा भी कैसा है वो भी आत्मा, पर वो कौन है? परमात्मा है। जैसी मैं, मेरा बाबा वैसा। जैसा मेरा बाबा वैसी मैं, आत्मा। तो एक्यूरेट विधि ये है। दूसरी विधि है बड़ी सहज विधि, जो बाबा बार बार कहते हैं, 8 घंटा याद करो। क्योंकि अपन जानते हैं 8 घंटा इस विधि में कोई रह नहीं पाएंगे। दूसरी विधि है बाबा से बातें करना, चलते फिरते घूमते फिरते। बाबा ये कैसे होगा? बाबा बैठ के बाबा से बातें करना, अपने स्वमान में रहना। देखो, मुझे किसने पसंद किया है? सबसे बड़ा सम्मान क्या है? मुझे किसने पसंद किया है? दुनिया की कोई व्यक्ति कोई बड़ा पसंद कर ले तो कितना अभिमान आएगा, लेकिन अपन को अभिमान नहीं, स्वमान आए। चेक करो, मुझे पसंद करने वाला कौन है? मुझे पसंद तीनों लोकों के स्वामी ने पसंद किया है। कितनी बड़ी बात है। मैं आत्मा, मेरा परम सौभाग्य है कि मैं अपने प्यारे परम पिता के इस कार्य में बाबा ने मुझे अपना बना लिया, मुझे इतनी अच्छी सेवा दे दी, अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। वाह, बड़ी अच्छी लाइन है। किसी ने अपना बना के मुस्कुराना सिखाया। किसने? मेरे प्यारे परम पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया, गले लगाया और मुस्कुराना सिखा दिया। कितनी प्यारी बात है।
तो अभिमान नहीं स्वमान में स्थित हो जावे। बाबा मैं निमित्त हूँ, कराने वाला मेरा बाबा है। अगर ये स्वमान आएगा तो कभी अभिमान नहीं आ सकता। बाबा कोई भी कुछ भी हो जावे, बाबा से कहो बाबा मुझे कभी अभिमान नहीं आवे, मैं अपने स्वमान में रहूं और मुझे दे अभिमान नहीं आए कि मैं ये कर रहा हूँ। क्योंकि बच्चे अपने आप को सब चेक कर लें कि बाप के बने बिना क्या थे और बाप के बनने के बाद क्या बन गए हैं, उसमें चेक करें, उसमें चेक करके चेंज करें। चेक करें कहाँ मुझको अभिमान तो नहीं आ रहा है। बाबा से बातें करें, बाबा मुझे किसी भी चीज़ में अभिमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता, या मैं आपके बिना कुछ नहीं कर पाऊँगी, कुछ हूँ ही नहीं आपके बिना। अच्छा कोई पूछे तो बतावे, कुछ है आप में, अपने आप में कोई है? गुण किसने दिए? तराशा किसने? हीरो किसने बनाया? ज़ीरो से हीरो किसने बनाया? मेरे बाबा ने बनाया। किसने बनाया? हाँ ये मत भूले। जैसे धीरे धीरे अभिमान आ जाता है, तो अभिमान में जैसे किसी में हवा भरते हैं ना, तो वो फूल जाता है, और फिर जिसने उसको फुला दिया तो फिर उसको ज़ीरो समझने लगते हैं। ये तो कुछ नहीं, मेरे सामने मैं तो परम ज्ञानी हूँ। क्या हूँ? परम ज्ञानी हूँ। क्या सोचते हैं मैं क्या हूँ? क्या कहते हैं? परम ज्ञानी। मतलब अरे बड़े ते बड़ा ज्ञानी तो वो है, आप परम ज्ञानी हो तो वो परम से भी परम ज्ञानी है। बाबा ने कहा प्यार में रहें, प्यार से करें। अगर कोई आपकी गलती भी बताता है तो भी अच्छा ठीक है, हम ध्यान रखेंगे, यह स्वमान है। नहीं, मैं कभी गलत नहीं हो सकता हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, ये अभिमान है। आप चेक करें कहाँ वो व्यक्ति बोल रहा है, कहीं मेरे में ये चीज़ें तो नहीं आ गई। अच्छा आ गया है तो हम उसको क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। सेवा करो, पर स्वाभिमान में रहकर, अभिमान में नहीं। ठीक है बच्चों, क्योंकि हर एक बच्चा चेक कर लेवे मैं बाप से पहले क्या था और बाप का बनने के बाद क्या बन गया हूँ। अच्छा और कुछ पूछना है? बच्चों ने कहा बाबा अभी तो बहुत सारे लोगों के संकल्प चल रहे हैं, और जो भी क्लोज मिले हुए हैं आपसे, बाप दादा से, उनके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। आप तो देख ही रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से भी कई चीज़ें बता दें। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, सबसे पहली बात, क्वेश्चन में नहीं उलझें, क्योंकि कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, है ना। कोई भी प्रश्न प्रसन्नचित नहीं बना सकता। मतलब प्रश्न हो ज्ञान युक्त, सिखाने वाले, बाप के करीब लाने वाले। जो उल्टे पुल्टे होंगे ना, तो फिर खुद भी उल्टे पुल्टे लटक जाएंगे। तो अगर बच्चे निश्चय बुद्धि है तो मन में एक बात फिट कर लेवे कि मेरे बाबा जो आप कर रहे हो और जो आप करोगे, मुझे संपूर्ण निश्चय है कि आप कुछ भी गलत नहीं करोगे। मुझे पता है ये ड्रामा कल्याणकारी है, क्योंकि ये ड्रामा मेरे बाप ने बनाया है, जिसमें किसी का भी अकल्याण नहीं हो सकता। शो को मत देखो, शो को देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। पर्दे को मत देखो, पर्दे के पीछे बाप देख रहा है। पर्दे को देख करके टेंशन में आते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे। बाप पर्दे के पीछे देख रहे हैं। तो हर एक बच्चे को बाप यही संदेश देना चाहते हैं, ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है। बाप पे संपूर्ण निश्चय, मतलब ड्रामा पर भी निश्चय। ठीक है बच्चों, और कुछ पूछना है? तो किसी ने बाबा से प्रश्न पूछा, बाबा एक बहन के भाई ने शरीर छोड़ दिया और आत्मा भटक रही है। तो बाबा ने कहा हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ होगा, अभी तो एक भटक रही है, एक थोड़ी भटक रही है, अभी तो बहुत ज़्यादा भटक रही है। ये तो फिर आप क्या कहेंगे? आत्मा का पाठ।
अरे ब्राह्मण बच्चों को आत्मा का पाठ पक्का नहीं है तो दूसरे बच्चों को छोड़ दो, फिर वो तो कहते हैं शक्ल देखते हैं, अकल थोड़ी देखते हैं। बड़ा दुख पाएंगी क्योंकि बाप ने सबसे पहला पाठ जो सिखाया मेजॉरिटी उसमें फेल है, मेजॉरिटी फेल है। इसलिए बाप भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही आत्माओं को मिलता है, उन्हीं का ही बनता है। ऐसा नहीं कि उनको अकल नहीं है, समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, है। उसके बाद भी फिर गलतियां हैं, फिर बाप क्या करेंगे? तो किसी ने कहा अहंकार का पर्दा है। बाबा ने कहा वो पर्दा इतना मोटा है कि आर पार नहीं देख पाते। और जो पर्दा होता है ना, जो भी अपने बच्चे हैं कहाँ भी बैठे हैं, पर्दा इतना मोटा होता है, अगर वो पर्दा पारदर्शी हो तो अपनी शक्ल, अपना चेहरा एकदम साफ साफ नजर आवे। अरे कहीं मुझे अभिमान तो नहीं आ गया? पर्दा मोटा होता जाता है। कौन सा पर्दा? दे अभिमान का पर्दा। ठीक है बच्चों? अच्छा। बच्चों ने कहा अच्छा बाबा, आपसे मतलब ब्रह्मा बाबा से मतलब 9 लाख तो नहीं मिलेंगे, या उससे भी कम मिलेंगे? क्योंकि 9 लाख तो अभी तो बहुत ज़्यादा है। बाबा ने कहा अच्छा, उससे कम क्यों सोच रहे हैं? तो बच्चों ने कहा आपसे इतनी बड़ी सभा में फिर मिलेंगे? बाबा ने कहा अब ड्रामा तो देखते जाओ, फिल्म तो बाकी है। अंतिम सीन बड़ा ज़बरदस्त होता है, मज़ा तो लास्ट में ही आता है। अभी देखो, पहले उधर से धागा उधर फिट हो गया, उधर का उधर फिट हो गया, इधर का उधर चला गया, कुछ समझ में नहीं आता ये किसका मामा, काका, चाचा है। अंत में सब समझ आ जाता है ये कहाँ फिट था, उसका मामा, काका, चाचा कौन था, वो कहाँ था। तो मेन सीन तो अभी बाकी है। पूरी फिल्म का सीन तो अंतिम समय में समझ में आता है। और उस समय में जब खुशी से नाचेंगे ना, और रोएंगे भी, ना तो कोई रोने वाला सुनने वाला किसी का, ना तो हंसने वाला सुनने वाला, सब अपने आप में रहेंगे। कहेंगे हमें ये पता लग गया, हमें ये पता लग गया, वो कहेगा हमें ये पता लग गया। किसको सुनाएंगे? सबको पता है। बड़ा वंडरफुल पार्ट है, बड़ा मज़ा आ रहा है। कभी कभी बच्चों को टेंशन हो जाता है। अपन तो देखकर बड़ा मुस्कुराते हैं क्योंकि अपन को तो सब कुछ पता है। अब भाई खुशी तो होगी ना? नहीं, पहले नहीं पता था, पहले बता रहे हैं। उस समय बाबा आते थे, बोलते थे, जितना साक्षात्कार में दिखाते थे बस उतना पता था। लेकिन अब जब शरीर छूटा तो पूरी फिल्म देख ली। क्या देख ली? पूरी फिल्म देख ली ड्रामा की, और बड़ा मज़ा आया। नीचे नीचे की फिल्म नहीं, ऊपर की भी देख ली, सूक्ष्म वतन की भी देख ली। कौन कौन आत्मा आती है, कौन जाती है, कौन घूमती है, कौन भटक रही है, कौन किसके अंदर घुसने वाली है, कौन बाहर निकलने वाली है, सब पता पड़ जाता है। फिर किसी बच्चे ने बाबा से पूछा, अभी बाबा ये भी पूछते हैं कई, ये जो बंद पड़ा हुआ है अभी खुलेगा कि नहीं, हम आ पाएंगे कि नहीं? क्योंकि ये उस समय की मुरली है जब कोविड लॉकडाउन चल रहा था। तो बच्चों ने बाबा से पूछा कि ये जो बंद पड़ा है ये खुलेगा कि नहीं? तो बाबा ने कहा कि भाई देखो, अपन तो यही कहेंगे बड़ा प्यारा राज है, अपने को खुशी है। बाबा के बच्चों को पूछो खाना तो मिल रहा है ना? तो बच्चों ने कहा नहीं बाबा, यहाँ तो बाबा से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। बाबा ने कहा हाँ, यही तो, ज़्यादा तड़पेंगे तो फिर दौड़ दौड़ के आएंगे। तड़प ज़्यादा बढ़ेगी, प्यास ज़्यादा लगेगी, तो पानी पीने में बड़ा मज़ा आएगा। तो बच्चों ने कहा कई ये पूछते हैं कि खुलेगा कि नहीं खुलेगा। बाबा ने कहा डेट नहीं बताएंगे पर खुलेगा, तारीख बताएंगे नहीं लेकिन खुलेगा। उससे और ज़्यादा प्यास बढ़ेगी। देखो बच्चे, बाबा ने तो पहले कभी डेट फिक्स किया नहीं, अब डेट फिक्स किया। अपना बाबा तो कहता है अपन तो 2-4 रोज़ पहले भी नहीं बताएंगे कि 4 रोज़ बाद क्या होने वाला है, क्योंकि अगर बता दिया तो फिर क्या होगा।
बच्चों ने कहा सब तैयार हो जाएंगे। बाबा ने कहा तैयार नहीं होंगे, उल्टे तरीके से तैयार हो जाएंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा बच्चों को, सभी प्यारे प्यारे मीठे मीठे लाडले लाडले बच्चों को बाप दादा का मीठा मीठा याद प्यार गुड मॉर्निंग। क्या कहेंगे? संगम युग की गुड मॉर्निंग, सतयुग की गुड मॉर्निंग। अपन को झाड़ दिख रहे हैं सतयुग के, बच्चे भी देखने की कोशिश करें, झाड़ दिखेंगे। अच्छा बच्चों, ओम शांति।